चंद गजलें। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के इस कार्यक्रम में पेश है श्री F.C. माथुर का लिखा नाटक दावत। भैया भैया ओ भैया। क्या है? तू यहाँ इस वक्त कैसे? क्या बात है? बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ आओ ना भाई, जल्दी उठो। अरे मगर रात के वक्त क्या जरूरी काम आ गया जो तू इस तरह से? भैया तुम बहुत बुरे हो गए हो, कभी कहा नहीं मानते। जान दो, मैं जाती हूँ। अरे सुन तो, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। कैसे चलेगी तेरी जिंदगी? क्या मतलब? जिसके घर जाएगी हर वक्त उसकी खोपड़ी पर सवार रहेगी, कड़वी ही बोलेगी। अरे कभी उसे भी। अरे जाइए, आप लाइए मीठ बोली चरणों की दासी। मुझे तो अभी BA पास करना है और फिर LLB। अरे ये करेला नीम चढ़ेगा, तू वकील बनेगी बस। फिर आ गई आफत। अब तुम उठते हो या यूं ही ऐंठते रहोगे? काम क्या है? जरा मेरे साथ तो आओ लाला जी के कमरे तक। अच्छा जी, कुछ तमाशा किया आपने? तमाशा तो तुम बना रहे हो। चल बाबा चल, तू कहाँ माने की। बात क्या है? लाला जी अम्मा से बातें कर रहे हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। तेरे ब्याह की बात है? देखो भैया फिर तुम। फिर क्या मेरे ब्याह की बातें हो रही हैं जो तुझे परेशानी हुई? लो धीरे से आगे बढ़ो और खुद सुन लो। ये बात है। तू चुप खड़ी रहना। ऐसा ना हो लाला जी देख लें और। चुप भी रहे। अब क्या समझी तुम? जो आपने कहा। क्या कहा मैंने? यही कि आप एक बहुत बड़ी दावत करना चाहते हैं। क्यों करना चाहता हूँ भला? इतनी सारी बातें कैसे याद रखती मैं। करना चाहते हो करो। फिर समझ ले भगवान, ये राजू ये उषा कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन हाय अपने बच्चों को भी कोई इस तरह से कहता है। दुनिया जहाँ के बच्चे बड़े होते हैं, अगर ये बड़े हो गए तो तुम्हारी आंखों में क्यों चुभ रहे हैं? वाह जी वाह, अच्छे बाप हो तुम। अरे सुन भगवान, इसीलिए तो मैं बार बार समझाना चाहता हूँ कि कहीं मैं कुछ कहूँ और तुम कुछ ना समझ लो और झाड़ झंकार की तरह उलझ जाओ मुझसे। अच्छा जी, तो आज मैं झाड़ झंकार हो गई तो हो गई। अपने बच्चों के लिए मैं सब कुछ बन सकती हूँ। जो तुम्हारे जी में आए नाम रख दो, मुझे परवाह नहीं। हाँ बात नहीं सुनोगी? हाँ इतनी देर से और क्या कर रही हूँ। 20 बार तो जमाई आई, आँख झपकी, पर तुम्हारी रागनी है कि शुरू है। सोए तो कोई कैसे सोए भला? सो जा, बिगड़ क्यों रही हो? लो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अजी वाह, इतनी सी बात पर आ गया गुस्सा। आखिर हो तो राजू के बाप, जैसे उसे बात का तीर लगता है वैसे तुम्हें भी। अजी कहो ना, क्या कह रहे थे? नहीं तो फिर देखो ना, मैं नहीं होने दूंगी दावत वावत। हाँ कहते हो? सुनने को कान हो तुम्हारे तो कह तू। अब थूक भी दो गुस्सा। तो तुम दावत करना चाहो हो? करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मालूम है हमारी शादी के बाद इस घर में कोई शादी नहीं हुई। वाह, 50 बार तो नीचे की कोठी दी है हमने शादी को। वो तो ठीक है, मगर हमारे परिवार में शादी। लल्लू की बेटी का ब्याह हुआ पिछले साल, वो तुम्हारा परिवार है या नहीं? भाई मेरा मतलब है हमारे तुम्हारे यानी कि हमारे तुम्हारे यानी हमारी शादी के बाद। हाँ वैसे तो अब राजू उषा उनका ब्याह ही होगा, लेकिन वो तो अभी पढ़ रहे हैं और है भी ठीक। 4 दिन खेलने खाने के मिले हैं, खेलने दो। अरे मगर ये जिनके घरों में 20 साल तक दावतें खाई, उन्हें कब खिलाएंगे? अरे क्या मतलब है जी तुम्हारा? मतलब साफ है, मैं किसी भी बहाने से एक दावत करूंगा और सबको बुलाकर खूब अच्छे तरह खिलाऊंगा पिलाऊंगा। अरे हाय, मगर कोई बात तो हो, बिना बात के दावत? घुटने के मुंडन है क्या? 20 बरस तक सबका खाया, अब खिलाने का वक्त यूं आंख चुराएं? अरे ये आज के लड़के लड़की ये तो अपने मन के हैं, इनकी शादी किसने देखी? मैं तो अपने सिर से ये उधार चुका के ही रहूंगा। अगर आप इसे अपने सर पर बोझ मानते हो तो चुका दो कर्जा, खिला दो दावत। समझ गई ना? समझ गई,
फिर सिर खाओगे कि ये क्यों वो क्यों ये हाय क्यों? हाय, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इतनी गई बीती नहीं कि तुम्हारी बात भी न समझूं। हाँ, अभी तक क्यों नहीं समझी थी? जो बात मेरे काम की नहीं, मैं उस पर गौर नहीं करती। अलाए बलाए अपने सर नहीं लेती। तुम्हारे जो जी आए तुम करो, मुझे इससे क्या जी। हाँ, बस ये ध्यान रहे, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि चूल्हे के आगे बैठूं। हाँ, 24 घंटे बदन थका थका सा रहता है। अरे तो क्या मैं 100 आदमियों का खाना तुमसे बनवाऊंगा? क्या कहा? 100 आदमियों का खाना? क्या 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 घबरा क्यों गई? मालूम है कितने मिलने वाले हैं मेरे? एक एक कोठी से 2 आदमी बुलाए और एक एक दुकान से एक, तो कई सौ हो जाएंगे। अरे मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ, जानती है ना। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन 100 आदमियों के खाने में खर्च वर्च की चिंता क्यों करती है? भगवान का खाता बड़ा लंबा चौड़ा है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह दावत करना भला नहीं लगता। और बिना काम के मुझे पैसा खर्च करना क्या अच्छा लगता है? इसी बहाने हम लाला बनारसी दास को भी बुला लेंगे और उनके लड़के को। आय हाय, तुम तो न जाने क्या उल जरूर बोल रहे हो। अभी तक तो ये दावत थी, अब उसमें लाला बनारसी दास और आ कूदे। ये कौन भला है जी? अरे वही लाला जिनका बेटा वो हो गया है, वो क्या कहते हैं उसे, वो आय अब हो गया होगा कुछ भी। बुलाओ ना बुलाओ, तुम्हारी मर्जी। मेरा क्या, मेरा उससे कोई काम थोड़े ही सिद्ध होगा। अरे मैं अपना काज सिद्ध करने के लिए बुला रहा हूँ क्या? तेरे बेटे के काज हैं जो सिद्ध होंगे। अरे वाह, राजू का कोई काम कराना था तो इतनी देर से बड़बड़ क्यों कर रहे हो? मनचाही करते। मैं मनचाही करता और तुम मेरा सिर खा जाती, उठना बैठना हराम कर देती मेरा। हाँ जी, मैं तो इतनी फूहड़ हूँ, सारे जहाँ की अक्ल तो भगवान ने तुम्हें ही दे दी है। अरे मैं माँ हूँ, माँ। बच्चों का भला बुरा 1 मिनट में समझ जाती हूँ। करो जी करो, राजू का अगर इसमें भला होता है तो जरूर दावत करो। नहीं, मेरे भले के लिए किसी किस्म की दावत की जरूरत नहीं है। राजू तू इस वक्त? जी हाँ, मैं आपकी सब बातें सुन रहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह की दावत। जिनका खाया है उन्हें खिलाए नहीं। मगर ये वक्त खिलाने का नहीं है, अन्न बचाने का। क्यों, क्या तुम्हें दोनों वक्त रोटी नहीं मिल रही? मेरे अलावा और भी लोग हैं जिन्हें पेट भर खाने को तो क्या महीनों से देखने तक को नहीं मिली है। मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। बेशक आपने ठेका नहीं लिया है, लेकिन इंसान होने के नाते मैंने अकाल फंड में सबसे ज्यादा रुपया दिया है, समझा? वो तो आपने बराबर वालों में नाम पैदा करने के लिए दिया है। वो आपकी काली कमाई का पाई बराबर भी नहीं। सुन रही है राजू की माँ अपने लाडले की बात? सुन तो रही हूँ, अब वो कह रहा है तो कुछ तो बात होगी ही। मत करो ये दावत वावत। क्यों ना करूं? ये कमाई इसके गाढ़े पसीने की नहीं है, मेरी है, मेरी। मैं जो चाहे सो करूं, किसी को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है, आप दावत दीजिए और मैं पुलिस में रिपोर्ट। अच्छा, अब ये हिम्मत हो गई तेरी? सुना राजू की माँ तुमने? हाय, मैं बहरी नहीं हूँ, सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। हालांकि नींद आ रही है मुझे। भाई सुबह ही कर लेना सब बातें। राजू देख तो क्या वजह है। सुबह क्या बात करूंगा, मैं अभी इसी वक्त सब ठीक कर दूंगा। ये लड़का इस कदर सर चढ़ गया कि किसी का डर ही नहीं रहा इसे। पुलिस में रिपोर्ट करेगा मेरी। कर कर। अबे पुलिस तो मेरी उस दावत में पहरा देने आएगी। मैं लाला बनारसी दास को बुला रहा हूँ, उनके लड़के को बुला रहा हूँ। वो है वो क्या है? क्यों बताते ना, बताना। मुझे क्या पता क्या है वो। होगा कोई नेता फेता, अफसर बफसर और कोई क्या। भी हो, ये दावत नहीं होगी। अगर आपने किसी चाल से ये दावत की तो फिर मैं सत्याग्रह कर दूंगा। क्या कहा? सत्याग्रह कर देगा तू? सुन रही है राजू की माँ? हाय हाय, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। अरे लड़के, वो तो तेरे भले के लिए किसी बड़े आदमी को बुला रहे हैं और तू है कि। माँ, मुझे अपना भला नहीं कराना है। मुझे अपने उन भाइयों की तरफ देखना है जो अकाल के मारे महुए और पेड़ के पत्ते खा रहे हैं। तो ले जा ले जा ले जा, झोली भर के नाज बांटा उन भाइयों में। यहाँ क्यों झक मार रहा है? आपने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं यकीनन चला जाऊंगा। यहाँ जो फूली फूली मिलती है ना, वही पेट में उछल रही हैं। 2 दिन घर से बाहर रहकर तो देख, तबीयत खुश हो जाएगी। आदर स्वाद का नशा 2 दिन में उतर जाएगा। बेहतर है, मैं जा रहा हूँ। आय हाय, कहाँ चला तू? ठहर तो। छोड़ो माँ, मुझे लाला जी को मनमानी करने दो। आय हाय, क्या तमाशा शुरू कर दिया जी तुमने। मुझे तो नींद आ रही है और ये है कि जा रहा है कहीं। भैया कहीं नहीं जाएंगे माँ। उषा,
भैया जरा ठंडे दिल से गौर तो करो, लाला जी जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है और वो क्यों दावत देना चाहते हैं? वो अपने काले पैसे को दावत की रोशनी में सुनहरा दिखाना चाहते हैं, सफेद करना चाहते हैं। सुन रही है राजू की माँ? आय हाय, सुन रही हूँ, बहरी नहीं। भैया माँ बाप अपने बच्चों का सदा सुख चाहते हैं, अक्सर अपने परिवार के सुख के लिए देश को दुखी कर देते हैं। मुझ पर तो विश्वास है ना भैया? मैं समझता हूँ तेरी नजर अभी किसी बंधन में नहीं बंधी, और शायद ये तुम्हारे आदर्शों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन ये दावत होगी। उषा। हाँ भैया, इसका इंतजाम हम और तुम ही करेंगे। लाला जी नए जमाने के तौर तरीके क्या जाने, वो तो सिर्फ पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन उषा। अब मान जाओ ना बहन की बात। क्यों लाला जी, नए ढंग की दावत होगी ना? नहीं करो या पुरानी, पर करनी है, जरूर करनी है। बस तो बंदोबस्त हम करेंगे। तुम करो, ये करे, पर करना पड़ेगा। 5,000 तक खर्च करो, जो चाहो मंगाओ, मेज कुर्सी प्लेट फूलदान। आय हाय, तुम तो बच्चों के पीछे पड़ गए। जाओ रे जाओ, सो जाकर। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। चलो भैया। अब तुम भी पड़ जाओ ना बिस्तर पर, ये यूं ही बैठे बैठे पहरा दोगे। लो, लेट गया। आखिर तुम अपनी बात मनवा कर ही रहे। और तुम भी तो अपनी बात मनवा कर रहे बच्चों से। वाह वाह वाह, कितना सुंदर सजाया है। बर्तन तो बहुत बढ़िया है भाई, और इनमें का सामान वो भी तो बहुत बढ़िया होगा लाला जी। आखिर 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों भाई, इस दावत में खाना वाना क्या है? पुरानी दावत में तो हलवा पूरी कचौड़ी खस्ता छोटी पूरी और शीदान नमकदान खोएदान रामपूरी अचार सब्जी और रायता जलजीरे का पानी होता था। और इस दावत में पुरानी दावत से ज्यादा माल होगा। एक ही डिश ऐसी होगी कि तबीयत खुश हो जाएगी। क्या है इसमें? ठहरिए। जब तक आपके मेहमान बनारसी दास के पुत्र न आ जाएं, वो रकाबी ना उठाएं। कोई चीज नहीं दे सकते, ये एटिकेट के खिलाफ है। अच्छा भाई, जैसे तुम कहो वैसे ही करेंगे। वो मेहमान आ गए, आओ जाओ, आओ उनका स्वागत आओ। भाइयों, आज की ये दावत मैंने अपने दोस्तों और मेहरबानों के लिए की है। वैसे इस दावत का कोई खास मतलब नहीं, बस लेकिन एक तरह का मतलब है। मेरे लंगोटिया यार बनारसी दास के पुत्र आज ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां सबको उनके सामने झुकना ही चाहिए। वो व्यापारी के लड़के हैं, इसलिए हम व्यापारियों को उनका मान करना है। उन्होंने हमारे मान की इज्जत रखनी है। लीजिए तो फिर ये दावत। ठहरिए, इससे पहले कि आप ये रकाबियां खोलें, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे देश में अनाज की कमी है, चीनी की कमी है, इसलिए इन रकाबियों में नकद रुपए रखे हैं। राजू साहब। लाला जी, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दावत दी जा रही और मेहमान इसे मंजूर कर रहे हैं। हर मेहमान ने रसीद लिख दी है कि ये रुपया अकाल पीड़ित लोगों के लिए भेज दिया जाए। इस दावत में अनाज खर्च नहीं हुआ, चीनी खर्च नहीं हुई, आपकी इज्जत दूनी हुई और 5,000 रुपए की रकम। लेकिन भैया मेरे मेहमान। आपके मेहमान खुश हैं, उनकी ही तो ये मर्जी है। दावत वो है जो खुशी से खुशी के लिए दी जाती है। आज की दावत अनाज खर्च करना नहीं, अनाज बचाना है। 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 दावत, श्री F.C. माथुर का लिखा ये नाटक अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता F.C. माथुर।